106 साल पहले बने पटना म्यूजियम, जिसे जादूघर भी बुलाया जाता है, ये 1917 से बनकर तैयार हुआ था। ये बिहार की पहचान है और भारत के कई संग्रहालयों में से ज़्यादा संपन्न है। म्यूजियम की बिल्डिंग भी अपने आप में वास्तुकला की निशानी के रूप में आकर्षित करती है। पटना के नागरिकों को शंका है कि पटना म्यूजियम को बर्बाद करने पर बिहार सरकार तुली हुई है। पटना में आयोजित बैठक से नागरिकों ने पटना म्यूजियम और इसमें रखे बहुत ही ऐतिहासिक और मूल्यवान धरोहरों को बचाने का अभियान शुरू किया है। पुष्पराज ने राहुल सांकृत्यायन की बेटी का पत्र पढ़ा और अन्य महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट रखे। पुष्पराज ने सरकारी दस्तावेजों के हवाले से ये कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने एक समिति बनाकर अलग से बिहार म्यूजियम को प्रोत्साहन देना शुरू किया है। ऐतिहासिक धरोहरों से भरे हुए पटना म्यूजियम में प्राग ऐतिहासिक यानी प्री हिस्टोरिक काल के भी कई अवशेष रखे गए हैं। इनके साथ ही खास तौर पर राहुल सांकृत्यायन ने बौद्ध और अन्य परंपराओं की जो पांडुलिपियों चीन से यहाँ लाई थी, वह पटना म्यूजियम में ही रखी गई है। नए वर्ष में 11 जनवरी को नागरिकों के दस्तखत से एक संयुक्त अपील और घोषणा जारी की जाएगी। देखते रहिए विमर्श न्यूज़ का ये विशेष कार्यक्रम। मैं आदित्य कुमार एक आर्किटेक्ट हूँ। एसपी विजयवाड़ा से मैंने आर्किटेक्चर अपना कंप्लीट करा है और अभी आज हम लोग को ऐसा पता चला है कि जो पटना म्यूज़ियम जो लगभग 106 साल पुराना है, जो कि मुग़ल आर्किटेक्चर और राजपूताना आर्किटेक्चर का मिक्स आर्किटेक्चर स्टाइल है, जो भी उसके आर्किटेक्चर एलिमेंट्स हैं या फिर जो भी पुरानी जो वैल्यूज़ है, उस चीज़ को वो एक धरोहर है जो एक संजो के रखता है पुरानी चीज़ों को। जो आज बिहार सरकार चाहती है कि जो न्यू म्यूज़ियम है, जो माकी एंड एसोसिएट की तरफ से जो डिज़ाइन किया गया है न्यू बिहार म्यूज़ियम, जो कि एक मॉडर्न आर्किटेक्चर स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है। जो बिल्डिंग तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक म्यूज़ियम क्या होता है कि किसी भी सिटी या फिर स्टेट का कल्चरल को रिप्रेजेंट करता है। तो वो एक जापानीज़ आर्किटेक्ट के द्वारा डिज़ाइन किया गया, तो वो बिहार का जो भी मतलब कल्चरल वैल्यू है वो उस हम लोग उसमें नहीं देख पाते उस चीज़ को। ऐसा लगता है कि जैसे कि बिहार के धरोहर को किसी जगह पे ले जाके बस रख दिया गया है। तो अभी बिहार गवर्नमेंट चाहती है कि एक टनल बनाया जाए जिसमें हम वो पटना म्यूज़ियम, जो पुराना पटना म्यूज़ियम है, और न्यू बिहार म्यूज़ियम को टनल के थ्रू कनेक्ट करने वाली है। जो इस प्रोजेक्ट के चलते हो सकता है कि इस बिल्डिंग जो पुराना पटना म्यूज़ियम है इसको तोड़ दिया जाए। ये बहुत दुखद है, इसको बचाना जाना चाहिए। धन्यवाद। पटना संग्रहालय का शताब्दी वर्ष था, लेकिन बिहार सरकार ने शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम को औपचारिक बनाकर पटना संग्रहालय के शताब्दी वर्ष के ऊपर कोई भी स्मारिका, कोई भी 100 वर्ष के इतिहास को प्रकाशित करने की बजाय उन्होंने पटना संग्रहालय के पूरे अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश शुरू की, जिसके खिलाफ 2 धरने हुए। एक धरना में पटना आर्ट कॉलेज के आर्टिस्ट थे और दूसरे धरने में पटना के कुछ कवि थे, श्री राम तिवारी से लेकर अरुण साधवल, जो अरुण साधवल अभी बैठे हुए हैं। और बिहार के अखबारों ने तब भी कोई रिपोर्टिंग नहीं की, लेकिन द हिंदू से लेकर द वायर ने हमारा 2017 में साथ दिया, इसलिए कि रोमिला थापर और इरफान हबीब जैसे लोग हमारे साथ खड़े हुए। डीएन झा ने मृत्यु शैया से फोन किया और डीएन झा ने यहां तक कहा कि तुमको पता है कि अगर पटना म्यूजियम नहीं होता तो मैं महान इतिहासकार नहीं कहलाता। मैंने कहा नहीं मालूम है। उन्होंने कहा मैंने अपने जीवन की पहली नौकरी बिहार रिसर्च सोसाइटी से की और बिहार रिसर्च सोसाइटी जैसा हिस्ट्री की लाइब्रेरी मुझे देश में अभी तक नहीं मिला। लेकिन पटना म्यूजियम को खत्म करने से पहले उसकी फाउंडर बिहार रिसर्च सोसाइटी को खत्म कर दिया गया 2007 में। बिहार रिसर्च सोसाइटी के फाउंडरों में सर एडवर्ड गेट थे, काशी प्रसाद जायसवाल थे, सच्चिदानंद सिन्हा पटना म्यूजियम के प्रस्तावक थे। बिहार जब अलग हुआ तो बिहार लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि बिहार को क्या चाहिए। सच्चिदानंद सिन्हा ने जो सबसे पहली चीज मांग की वह एक संग्रहालय था, लेकिन वह सिर्फ संग्रहालय नहीं था, वह हिस्ट्री, साइंस और इंडोलॉजी के रिसर्च का सबसे बड़ा सेंटर बन गया था और एक समय में एशियाटिक सोसाइटी से भी बड़ा सेंटर हो गया था।
एशियाटिक सोसाइटी के लोग कहते हैं कि हमारे पास एशियाटिक सोसाइटी जरूर है, लेकिन हमारे पास काशी प्रसाद जायसवाल नहीं है। काशी प्रसाद जायसवाल जब लंदन से पढ़कर आए तो उनका भव्य स्वागत कलकत्ता में हुआ। गुरुदेव खुद चाहते थे कि वो कलकत्ता में रहें, लेकिन काशी प्रसाद जायसवाल कलकत्ता छोड़कर पटना आ गए। सिर्फ उसकी वजह यह थी। और कंक्लूड कर दीजिए जी 10 सेकंड में जी लंबा नहीं, 10 सेकंड और बोल के कंक्लूड कर दीजिए। तो अभी जो बैठक बुलाई गई है, यह बैठक इसलिए बुलाई गई है कि हम इस शहर के बुद्धिजीवी यह जानने की कोशिश करें कि पटना संग्रहालय को बचाना क्यों जरूरी है। पटना संग्रहालय बिहार की सबसे बड़ी शान है, ऐसा मैं दावा करता हूं। तो पटना बिहार की सबसे बड़ी शान पटना संग्रहालय, जिसको लोग जादूघर कहते हैं, उसको बचाने के लिए आज लोग बैठे हुए हैं।